आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं देश में एक ऐसी ऐतिहासिक खबर की। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क और मंच पर कैसे राममय दिखे। तो सबसे पहले हम बात की लेते हैं प्राण प्रतिष्ठा की। 11 दिन की कड़ी त्याग तपस्या और कई मठ मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया और पूजा अर्चना पश्चात प्रभु को साष्टांग कर दंडवत प्रणाम किया। इस मौके पर उन्होंने देश से क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं उस वीडियो के कुछ अंश। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। जिसमें रम जाए वही राम है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। अब हम बात की लेते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो समूचे कार्यक्रम के दौरान राममय दिखे। प्रेस से मिले तो सवालों की जामा में बहे राम राम कहते ही दिखे। वहीं उन्होंने राममय होकर सड़कों पर राम भजन किया और शिवपुरी के हनुमान मंदिर में उन्होंने 4 घंटे तक बैठ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखा। इस बीच वह जब तक भगवान राम की जय 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 सिया राम जैसे नारे लगाते दिखे। इससे पूर्व सिंधिया विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच पर भी पहुंचे और उन्होंने उस मंच पर क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज कर्नाटक से हमारे आदिवासी भाइयों को हम लोग वापस लेके आए हैं। जो सूचना मुझे मिली दूरभाष पे कि वहां अटक कर बंधुआ मजदूर बनाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट बजाए हम प्रशासन और सरकार के लिए कि हमारे मजदूरों को कर्नाटक से वापस सुरक्षित हम लेके आए हैं। जब तक मोदी है एक भारत के नागरिक का बाल का बाका नहीं होगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये सही है कि सृजन और समृद्ध जीवन के लिए, मानव और मानवता के लिए श्रेष्ठ संस्कृति और संस्कारों की आवश्यकता होती है। आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो निश्चित ही युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को और मौजूद पीढ़ी को उन श्रेष्ठ संस्कृति और संस्कार का लाभ अवश्य मिलेगा। निश्चित ही कई सदियों पश्चात इस कार्य की प्रतीक्षा थी, खासकर उन सनातनियों को जो प्रभु राम में आस्था रखते हैं, उस श्रेष्ठतम संस्कृति और संस्कारों में आस्था रखते हैं जिसमें सर्व कल्याण निहित होता है। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय
और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए PS भुल्ली का नमस्कार। की बात PS भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।